सो राइट में जो हमने पढ़ना है इंडो चाइना रिलेशन के बाद दैट इज इंडिया यूएस। इंडिया यूएस रिलेशन। जब हम इंडिया यूएस रिलेशन की बात करते हैं तो इसमें हमने थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ता है। एंड दैट पास्ट इज इंडियाज इंडिपेंडेंस के बाद। So in 1947, so we need to go back to the times of India's जो फ्रीडम स्ट्रगल था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उसमें जब फिर कामयाबी होती है तो इट इज ईयर 1947 जब इंडिया इंडिपेंडेंस अचीव करता है। इंडिपेंडेंस उसके बाद क्या होता है? इंटरनेशनल लेवल पर तब स्टार्ट होता है कोल्ड वार। इस कोल्ड वार में दो ग्रुप्स, यूएस वर्सेस यूएसएसआर। जिस तरह से वर्ल्ड वार सेकंड के बाद कोल्ड वार स्टार्ट हुआ तो ब्लॉक्स बन गए यूएस और यूएसएसआर। तो बहुत सारी वो कंट्रीज जिन्होंने इंडिया की तरह इंडिपेंडेंस हासिल किया था, एफ्रो एशियन कंट्रीज या लेटिन अमेरिकन कंट्रीज जिनको हम कहते हैं थर्ड वर्ल्ड, इन्होंने चाहा हम किसी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने तीसरा महाज खड़ा किया, तीसरा ग्रुप बनाया जिसको हम कहते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या नॉन अलाइनमेंट नैम जिसको कहते हैं। एंड इंडिया वाज इट्स बेसिक मेंबर, फाउंडिंग मेंबर रादर, फाउंडिंग फादर ऑफ नैम जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया ने जब नैम की पॉलिसी अख्तियार की, दैट मीन्स इंडिया नीदर जॉइंट यूएस ग्रुप नॉर इट जॉइंट यूएसएसआर। लेकिन इंडिया ने जब देखा जो आर्च राइवल्स पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने अमेरिकी जो है सेंटो मिलिट्री पैक्ट या बाकी ग्रुप्स वो पाकिस्तान ने ज्वाइन किए। तो इसी ठीक है, ब्लॉक पॉलिटिक्स तो ज्वाइन नहीं की लेकिन मिलिट्री ग्रुप ज्वाइन किया पाकिस्तान ने अमेरिका का। तो इसीलिए इंडिया ने ठीक है सिंपैथी रखी, अफेक्शन रखा, दूर से ही सही, लेकिन किसके साथ? वो इन्हें रखी यूएसएसआर के साथ। इवन एक हिस्टोरिकल एग्रीमेंट हुआ इंडिया प्लस यूएसएसआर के बीच। वो कब हुआ? अगस्त 1971। 8 क्या है? ये अगस्त है, 8th मंथ। 1971 में जो इंडिया एंड यूएसएसआर है ये एक ट्रीटी साइन करते हैं जिसको कहते हैं हम ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। और धीरे धीरे फिर जब यूएसएसआर 1991 में क्या होता है? डिसइंटीग्रेट होता है। और इसी साल 1991 में जो इंडिया है, 1991 में इंडिया भी करता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जिसमें एलपीजी आता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। दैट मीन्स जो इंडिया का दोस्त था, दूर से ही सही, जो इंडिया का दोस्त था यूएसएसआर, जब यूएसएसआर नहीं रहा तो इंडिया को एक पार्टनर की जरूरत पड़ी इस डिसइंटीग्रेशन के बाद। और इंडिया ने डिस्टेंस कम स्टार्ट की, डिस्टेंस कम करके कुर्बत हासिल की, नज़दीक होता गया किसके? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। लेकिन कब? 1991 के बाद। दैट इज वाई इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के और वेस्टर्न जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को इंडिया ने इम्प्लीमेंट कर दिया। सो यहाँ से पता चलता है जो इंडो यूएस रिलेशनशिप है वो स्टार्ट होती है आफ्टर कोल्ड वार। आफ्टर कोल्ड वार। तो फिर जब इंडिया की लीडरशिप जो है
जिनमें से जो भी तब के प्राइम मिनिस्टर्स थे, और इन पर्टिकुलर जो अमेरिकी प्रेसिडेंट थे, बिल क्लिंटन, 2000 के अराउंड वो इंडिया का विजिट पे करता है, और उस विजिट की वजह से इंडो यूएस रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रांग होती गई, और इसकी बेस जो है वो बनती गई। और आजकल अगर हम देखेंगे आज के वर्ल्ड में जो ये दोनों इंडो यूएस है, ये बहुत सारे एंगल्स से जो अपनी बायलेटरल रिलेशन है उसको शेयर करते हैं। चाहे हम, ठीक है, पहले पॉलिटिकली देखें, कल्चरली देखें, इकोनॉमिकली देखें, स्ट्रेटजिकली देखें, ऑलराउंड रिलेशनशिप है इनके बीच। एक दूसरे की फॉरेन पॉलिसी और पार्टनरशिप्स को सपोर्ट करते हैं। लाइक इंडिया ने जो है सपोर्ट किया अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को। इंडिया सपोर्टेड यूएस पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? टुवर्ड्स मिडल ईस्ट, लाइक इजराइल, इराक, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में जो वार ऑन टेरर ने स्टार्ट किया, इराक में जो सदाम की रिजीम खत्म की, इजराइल के साथ फ्रेंड रिलेशन, इस सब को इंडिया ने सपोर्ट किया। अमेरिका की जो ये फॉरेन पॉलिसी थी मिडल ईस्ट में और सेंट्रल एशिया में, उस सब को इंडिया ने सपोर्ट किया, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को। और अमेरिका जो है वो क्यों इंडिया को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है? व्हाई इंडिया इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर अमेरिका? उसके दो रीजंस है। एक है चाइनीज बैलेंस, चाइनीज इम्पैक्ट जो है एशिया में, इसको रिस्ट्रिक्ट करना है। और दूसरा जो है, टेक्निकली जो है अमेरिका इंडिया के बहुत करीब है। और 21st सेंचुरी की अगर बात करेंगे, 21st सेंचुरी में जो इंडिया है वाइटल पार्टनर है अमेरिका का। किस चीज में? इन ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स। उसके साथ साथ जो इंडिया और यूएस की रिलेशन है, ये और ज़्यादा जो है डीप होती गई टुवर्ड्स बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी। जैसे ये ट्रेड और कॉमर्स में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर रहा है अमेरिका का इंडिया, इसी तरह इन्होंने जो है स्ट्रैटेजिक या न्यूक्लियर रिलेशन जो है वो भी स्टार्ट की। स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन भी इन्होंने यहाँ से स्टार्ट की। और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम कहते हैं, दो नाम है उसके, एक है 123 एग्रीमेंट, और उसको हम कहते हैं इंडो यूएस न्यूक्लियर डील। इंडो यूएस न्यूक्लियर डील। जो न्यूक्लियर डील हुई, या जिसको हम 123 एग्रीमेंट कहते हैं, इसी 123 एग्रीमेंट की वजह से न्यूक्लियर डील हुई। और ये न्यूक्लियर डील जो हुई इंडिया और अमेरिका की, ये हो गई 2008 में। और इस डील को साइन करने वाले जो तब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, और अमेरिकी जो प्रेसिडेंट थे वो थे जॉर्ज वोकर बुश। लेकिन इस डील के एग्रीमेंट पे साइन किसने किए? इस डील के एग्रीमेंट पे साइन किए देन जो फॉरेन मिनिस्टर थे, जैसे यहां से थे प्रणब मुखर्जी, और अमेरिका की जो लेडी थी कोंडोलीजा राइस, कोंडोलीजा राइस। इन्होंने इस डील पे साइन किए। कब किए? 2008 तो साल था,
और जो मंथ था और डेट था दैट वाज 10th ऑफ अक्टूबर 2008। ये न्यूक्लियर डील इंडिया और अमेरिका के बीच साइन हुई। इस डील की वजह से आपस में फुल न्यूक्लियर कॉपरेशन करेंगे, सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन, सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन। इससे जो इंडिया की एनर्जी नीड्स है वो फुलफिल हो जाएंगी। एनर्जी नीड्स फॉर जनरेटिंग पावर कैपेसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, न्यूक्लियर एनर्जी, वो एनर्जी नीड्स फुलफिल हो जाएगी इस कॉपरेशन से। तो ये न्यूक्लियर डील एक हिस्टोरिक डील है जो 123 एग्रीमेंट की वजह से वजूद में आई दो कंट्रीज के बीच 2008। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एंड जॉर्ज वोकर बुश द देन यूएस प्रेसिडेंट, लेकिन डील पे साइन करने वाले देन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी और कंडोलीजा राइस थे। 10 अक्टूबर 2008। इसके अलावा जो बाकी एरियाज है जिनमें ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जो यूएस है इंडिया को 65% जो है सॉफ्टवेयर सेक्टर में एक्सपोर्ट्स करता है। 65% एक्सपोर्ट्स इन सॉफ्टवेयर सेक्टर। तो सॉफ्टवेयर सेक्टर में अमेरिका इंडिया को कितना एक्सपोर्ट करता है? 65%। और इंडिया का जो 35% एक स्टाफ है अमेरिका की एक कंपनी में, तो 35% इंडियन ओरिजिन के लोग जो है वो टेक्निकल स्टाफ है कहाँ पे? अमेरिका में, बोइंग में। तो बोइंग में 35% जो स्टाफ है अमेरिका में वो इंडिया से है, वो इंडिया से है। और जो अमेरिका की जो सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली में तकरीबन इंडिया के 3 लाख लेबरर्स काम करते हैं। 3 लाख इंडियन वर्कर्स आर वर्किंग इन अमेरिकन सिलिकॉन वैली। ये बोइंग में है। 35% टेक्निकल स्टाफ इंडिया से, सिलिकॉन वैली जो अमेरिका की है वहाँ 3 लाख इंडियन वर्कर्स है, और 65% एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर सेक्टर में इंडिया को एक्सपोर्ट करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके साथ साथ बहुत तादाद में स्टूडेंट स्कॉलर जो है वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में है। और ये जो बायलेटरल रिलेशन है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू इन द पास्ट, बायलेटरल रिलेशन कायम दायम रहती है किस वजह से? जब दोनों साइड से जो लीडर्स है वो क्या पे करते हैं? बायलेटरल विजिट्स। बायलेटरल विजिट्स की वजह से भी ये रिलेशनशिप जो है कायम दायम रहती है। चाहे वो यहाँ की लीडरशिप मोदी या ट्रंप, मनमोहन सिंह ओबामा, मनमोहन सिंह बुश, या राइट नाउ मोदी एंड बाइडेन। ये दोनों आपस में एग्री करते हैं आपस में कोऑपरेशन पर। और इसी तरह से जो अगर हम देखेंगे यूएस का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर 2016 से फ्रॉम 2016 वो इंडिया है, यूएस का डिफेंस पार्टनर। इसी तरह दोनों कंट्री, चाहे वो अमेरिका की बात हो या इंडिया की बात हो, इन्होंने
जो अफ्रीकन पार्टनर्स है, अफ्रीकन एरियाज है, अफ्रीकन पार्टनर्स के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिखाया उनको एक साथ। इन्होंने उनको क्या सिखाया? यूएन पीस कीपिंग कोर्स, यूएन पीस कीपिंग कोर्स। तो अफ्रीकन पार्टनर्स को लर्न कराया ज्वाइंटली यूएन पीस कीपिंग कोर्स। किसने? यूएस प्लस इंडिया ने ज्वाइंटली अफ्रीकन पार्टनर्स को सिखाया यूएन पीस कीपिंग कोर्स। उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे ये दोनों कंट्रीज जो है अमेरिका और इंडिया, नवंबर 2019 में इन्होंने क्या किया? नवंबर 2019 में दोनों कंट्रीज ने आपस में एक एक्सरसाइज की जिसमें तीनों आते हैं। ट्राई सर्विस, ट्राई सर्विस में तीनों फौजें आपकी आती है, चाहे वो ग्राउंड की फौज हो, आपके नेवी की फौज हो, या आपकी एयरफोर्स हो। ये ट्राई सर्विस है। तो 2019 जो नवंबर है, अमेरिका और इंडिया ने एक साथ इनकी एक्सरसाइज कराई और उसका नाम रखा गया टाइगर ट्रायम्फ। ट्राई सर्विस of these very three forces was conducted between इंडो यूएस, और इसको नाम क्या रखा गया? टाइगर ट्रायम्फ। टाइगर ट्रायम्फ, इसमें तीनों फोर्सेस आते हैं। नवंबर 2019, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ट्राई सर्विस, क्योंकि इसमें तीन एरियाज आते हैं, ग्राउंडेड, नेवी, एयरफोर्स। उसके साथ साथ जो दोनों कंट्रीज है अमेरिका और इंडिया, जो मालाबार एक्सरसाइज है इंडिया में ये करते हैं। मालाबार मिलिट्री और नेवी जो एक्सरसाइज है, इंडिया के साथ साथ वहाँ यूएस भी शामिल है। ठीक है, जापान भी है, लेकिन यहाँ पर हम इंडिया और अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज एक साथ करते हैं। तो इन बातों से डायरेक्टली पता चलता है जो अमेरिका है इंडिया के साथ, चाहे वो इकोनॉमिक रिलेशन हो, पॉलिटिकल हो, स्ट्रैटेजिक हो, कल्चरल हो, मिलिट्री रिलेशन भी इनके बीच है। उसके साथ साथ दोनों कंट्रीज जो है इन्होंने आपस में कुछ एग्रीमेंट साइन किए, जिसमें ट्रेड एग्रीमेंट्स भी आते हैं, लाइक यूएस इंडिया जो है इन्होंने डिफेंस ट्रेड कॉपरेशन की। डिफेंस ट्रेड डिफेंस ट्रेड कॉपरेशन की, और इसमें इन्होंने कौन सा एग्रीमेंट किया डिफेंस ट्रेड कॉपरेशन में? उसका नाम है लिमाओ, LEMOA, लिमाओ। इसमें इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स आते हैं। ये बायर और सेलर की बात है यहाँ पे। डिफेंस ट्रेड, डिफेंस के हवाले से इसको लिमाओ कहते हैं। लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज, व्हाट? लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। एक ये किया लिमाओ, और इसके साथ साथ उन्होंने कम्युनिकेशंस के लिए किया, जिसको हम कहते हैं COMCASA, COMCASA, कोमकासा।
क्या? कॉम कासा। कॉम कासा स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशंस, compatibility, and security agreement. Com, that is communication. Ka, that is compatibility. Sa, that is security agreement. Comcasa. तो लिमाओ, कोमकासा, और उसके साथ एक और है, उसको हम कहते हैं ISA। ISA, that is Industrial Security Agreement. Industrial Security Agreement, ये इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं इनके बीच। अमेरिका और इंडिया जो इनकी टाइज है बहुत डीप है, बहुत सारे एरियाज में एक दूसरे के साथ ये कोऑपरेट करते हैं। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, जिस तरह से ये चाइना को काउंटर बैलेंस करते हैं, तो उसके लिए इन्होंने एक ग्रुप में ज्वाइनिंग की है, दैट इज क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी क्वाड्रिलेटरल। क्वाड जो है दैट इज सिक्योरिटी क्वाड्रिलेटरल। ये किस तरह से क्वाड्रिलेटरल है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ओशिनिया, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है। ये यूएस है, ये इंडिया है, ये जापान है, ये ऑस्ट्रेलिया है। अब इनके बीच किस तरह का ये एग्रीमेंट है, क्वाड्रिलेटरल किस तरह से बनता है? जैसे अमेरिका, जापान, जापान से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया, और इंडिया से यूएस। तो इसके 1 2 3 4 साइड्स आ गए तकरीबन। किसी तरह से भी ज्वाइन इनको कराओ, ये बन जाता है क्वाड्रिलेटरल। और इनका मकसद क्या है? इनका कॉमन सा मकसद है, वो है यहाँ पर चाइना। क्या? चाइना को कॉम्बैट करना है, चाइना को, ग्रोइंग चाइना को रेस्ट्रिक्ट करना है। तो इसके लिए क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट इनके बीच हुआ है 2007-2008 में। इसमें ये 4 मेंबर्स हैं। एक है ऑस्ट्रेलिया, एक है जापान, इंडिया प्लस यूएसए। ये 4 मेंबर्स है क्वाड्रिलेटरल के। और इसी क्वाड्रिलेटरल क्वाड मीटिंग में रिसेंटली मई 2022 इंडियन पीएम मोदी एंड बाइडेन, 2022 वाला ये क्वाड समिट कहाँ हुआ? ये हुआ जापान में। तो वहां पर उन्होंने रशिया यूक्रेन वार की बात की, और उन्होंने चाइना की भी बात की। तो क्वाड्रिलेटरल की मीटिंग में वो एक दूसरे से मिले। उसके साथ साथ ये बायलैटरल रिलेशन ठीक है, बायलैटरल विजिट्स और एग्रीमेंट से स्ट्रांग होती रहती है, लेकिन इसके बगैर जो इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिक स्टेप है दोनों की फॉरेन पॉलिसीज में, यूएस प्लस इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, वो है 2+2 डायलॉग। 2+2 डायलॉग, ये 2 एरियाज में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और रिसेंटली जो इसका हुआ वो हुआ 2022 में। ये 2+2 क्या आता है? इसमें आता है डिफेंस प्लस फॉरेन पॉलिसी। डिफेंस प्लस
फॉरेन पॉलिसी। तो अमेरिका और इंडिया के बीच 2+2 डायलॉग चलता है और रिसेंटली इसकी जो लास्ट मीटिंग हुई वो मई 2022 में हुई। मई 2022 में हुई। इसमें डिफेंस प्लस फॉरेन पॉलिसी पे बात करते हैं और अपने इंटरेस्ट्स को देखते हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ को देखते हैं। और रीसेंट मीटिंग जो नॉट मई में तो ये क्वाड की मीटिंग हुई और ये जो है 2+2 डायलॉग ये तो उससे पहले हुआ था अप्रैल के महीने में अमेरिका में। और ये 2022 वाला 4th 2+2 डायलॉग था। 4th 2+2 डायलॉग था ये 2022 वाला, अप्रैल के महीने में हुआ। इसमें डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी पे बात करते हैं और इस टाइम जो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, वो है एस जयशंकर। उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। और इस 2+2 डायलॉग को प्रिजाइड वर्चुअली किया गया था, ऑनलाइन किया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी एंड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जोसेफ बाइडेन। उन्होंने वर्चुअली ऑनलाइन इस डायलॉग को प्रिसीड किया, सुपरवाइज किया। तो 2+2 डायलॉग की वजह से भी जो इनकी जो रिलेशन है, बायलैटरल रिलेशन, वो खासी अहम रहती है। तो ये वो फैक्ट्स थे जो अमेरिकन और इंडियन रिलेशनशिप में आते हैं, जिसमें से ऑल राउंड कोऑपरेशन करते हैं, मोस्टली फ्रॉम 1991 या ज़्यादातर जो है वो 2001 से इनके बीच ये जो कोऑपरेशन है, ये बढ़ गई एंड टिल नाउ ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ड्यू टू पाकिस्तान चाइनीज़ कोऑपरेशन, चाइनीज़ रशियन कोऑपरेशन। तो इसीलिए इंडिया के बहुत करीब रहता है अमेरिका ताकि काउंटर बैलेंस करे राइजिंग चाइना को एशिया में। और उसके साथ-साथ इंडो पैसिफिक जो पैसिफिक आसियान रीजन है, इंडो पैसिफिक जिसको कहते हैं, इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी और उसके साथ-साथ पैसिफिक ओशन जो है, वहाँ पर जो चाइनीज़ इम्पैक्ट है, उसको बैलेंस करने के लिए इंडिया के साथ अमेरिका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और सिर्फ़ इंडिया के साथ नहीं, वहाँ पर वो क्वाड कंट्री जिसमें जापान और ये ऑस्ट्रेलिया भी आता है, इनके साथ भी अमेरिका इंटरेस्टेड है इन ऑर्डर टू काउंटर बैलेंस चाइनीज़ इन्फ्लुएंस।